सस माँ, मुझे ना लग रहा है आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब मेरे लाल की शादी तेरे साथ होने वाली थी तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, कुछ गड़बड़ होने वाली है। सस माँ, आप हर बार ये टॉन्ट क्यों मारती हो मुझे? ऐसा क्या बुरा हुआ उनके साथ मुझसे शादी करके? अच्छा भी कहा हुआ है। सस माँ, ये देखिए, मजाक करने का वक्त नहीं है ये। जब जब मुझे अंदर से ऐसा लगता है ना कुछ होने वाला है तो जरूर कुछ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अरे होने दे धमाके, तू आने के बाद से धमाका ही झेल रहे हम भी 60 साल से एटम बॉम्ब झेल रहे हैं। बहू के वकील। किसका कॉल है? क्या बात है, इतने क्यों घबरा गए? भैया का कॉल आ रहा है। सस माँ देखिए, मैंने कहा था ना कुछ धमाका होने वाला है। बड़े ससुर जो कॉल आया है। वो क्यों कर रहे हैं कॉल? मुझे क्या पता क्यों कर रहे हैं कॉल। पहले ही आके इतना तमाशा दोनों करके चले गए, फिर से आने वाले हैं क्या? मिस्ड कॉल दिया है। देखो, मिस्ड कॉल दे रहे, फोन करने के पैसे नहीं क्या उनके पास? इधर तो बड़ा दिखा रहे थे, हमारा ये, हमारा वो ये वो ये। 1 मिनट शांत हो जाओ तुम दोनों, मैं कॉल करता हूँ भैया को। गलती से लग गया होगा आपको, नाम देख के काट दिया होगा। हेलो, क्या भैया? हेलो, क्या बोल रहे थे? भैया की आवाज से लग रहा था वो बहुत नाराज है। कह रहे थे जस्ट वेट एंड वॉच। उसका क्या मतलब होता है ससुमा? वेट एंड वॉच मीन्स वेट यानी कि रुकना, वॉच देखना। रुके तो हम पहले से हैं, क्या देखना है? ये देखो, मुझे लगता है भैया आने वाले हैं। आने दो, डरते नहीं हम उनसे। अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। भाभी के आगे पावशेर बन जाती हो। हाँ, आप बड़े उनके आगे दहाड़ फोड़ते हो, भैया 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 भैया। ऐसा लग रहा है मानो सोसाइटी में बवाल नहीं भूचाल आने वाला है। आ गया भूचाल। हेलो बॉडीगार्ड, है काले सूट वाले? अरे तेरा काला सूट कहाँ है? काला सूट किसी खास के पास है क्यों? दिया नहीं क्या अब तक? संभाल के रख रही होगी तेरा काला काला सूट। जोया, बॉडीगार्ड जी का सूट लेने के लिए तुमने ले लिया और वापस देना भूल गए। 2 दिन हो गए, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अभी जाके देती हूँ। तुझे आज याद आई क्या काले सूट की? लगता है तुझे देने का मन नहीं कर रहा था काला सूट। किटी पार्टी हुए 2 दिन हो गए, बहुत देर कर दिया सूट देने में। बेचारा देख शर्ट में ही घूम रहा है, अच्छा नहीं लगता। बॉडीगार्ड का लुक है, सब सूट बूट में ही अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। माफ करना, वो आपका सूट मैंने ले लिया पर वापस देना भूल गए। कोई बात नहीं, अक्सर हम चीजें भूल जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगर आप मुझे सूट नहीं देते तो मैं किटी पार्टी में कैसे जाती और श्रेया की दादी को क्या जवाब देती। थैंक यू, शुक्रिया। प्यार मोहब्बत में सब माफ होता है। आपने मुझे कहा था शीला और अभिजीत की शादी होने तक रुक जाओ। अभी उन दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों कब करोगे? अभी मेरा सोसाइटी में कोई काम नहीं है तो मैं अगले हफ्ते सोसाइटी छोड़ के जाने का सोच रहा हूँ। मेरा नहीं, जोया का। सुमित्रा जी, ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो आप? बेतुकी बातें नहीं कर रही, मैं सच बोलती हूँ, सच। और सच हमेशा कड़वा होता है। सच का पता नहीं पर आपकी जबान जरूर कड़वी है। सच्ची है इसीलिए तो कड़वी है। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वो तो आपको ऐसे ही तंग करती रहेंगी। तो आप सच में वापस चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ पे रह के मैं क्या ही करूँ। सोसाइटी में अब सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। सोसाइटी को नहीं पर जोया को है ना तेरी जरूरत। क्या ऐसे आंखें क्या दिखा रहा है तू मुझे? आका डरा रहा है क्या मुझे?
आप चुप बैठने का क्या लोगी? चिप्स, सच में आप बहुत चीप हरकतें करती हो। मुंह संभाल के बात करिए, सोसाइटी की ब्रांडेड हूँ मैं, समझ गए? कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के जाता है। ब्रांडेड टैग पाने के लिए क्या नहीं किया मैंने। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, बेटा ब्रांडेड, हस्बैंड ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड। इग्नोर हर, बट डू नॉट इग्नोर मी बिकॉज आई एम ब्रांडेड गर्ल। मुझे नहीं लगता आप ब्रांडेड हो। ए जोया, अपने आशिक को जरा समझा दे। मैं किसी का आशिक नहीं। जब से मैं सोसाइटी में आया हूँ तब से आप मेरे साथ मजाक मस्ती करती आ रही है। अगर आगे से आपने मेरे साथ कोई मजाक किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। धमकी दे रहा है क्या मुझे? ब्रांडेड सुमित्रा झा को तो धमकी दे रहा है? वैसा ही समझिए। पर आगे से आप मुझे और इनको बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। ठीक है, नहीं पड़ती तुम दोनों के बीच में, जो करना है वो करो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों आपस में आओ, शादी करो, प्यार करो। यही आप हमें परेशान करती हो। दूसरों की जिंदगियों में ताक झाक करने से अच्छा है आप अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान दो। सर आओ जल्दी, और इस बार आपके भाई के आगे पिघल मत जाना। ललिते, कौन आयो रे? कशी आहे देवरानी? रुक, भागती काय ललिते? बड़ी ससुमा, भागती किधर है? ऐसा घर में घुसना होता है किसी के मैनर्सलेस? हम मैनर्सलेस और तू? सबसे बड़ी मैनर्सलेस तो तू और तुम्हारी बेटी है। ओ जेठानी जी, मेरे बेटे के ऊपर मत जाइए, समझ गई ना आप? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल जाने का नहीं उसके ऊपर। कहाँ नहीं गा? क्यों नहीं जाए तेरी बेटी के ऊपर? तेरी बेटी की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो गई हमारी। लगता है श्रेया की दादी की जेठानी वापस आ गए। अरे वाह वाह वाह, चिप्स का। ए प्रकाश, अरे हलकट, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतना बड़ा कांड कर दिया, मुझसे बड़ा हो गया तू। बेटी की शादी की हमारे बिना, और वो भी परजाती विवाह। शर्म नहीं आ रही तुझे ये करते हुए? भैया शांति से बात करते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? कैसी बात है? सब जानता हूं मैं। बचपन से तू हमारे खानदान की बर्बादी करने पे तुला है। वो लड़की के साथ लफड़ा किया ललिता, क्या वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था। पापा की वजह से तेरी शादी की तब, और अब ऐसा तमाशा कर रहा है। पहली बार श्रेया के दादाजी के मुंह से आवाज नहीं निकल। बुड्ढी की तो हवा टाइट हो गई होगी। चमकीलाल का बेटे का रिश्ता ऐसे ही ठुकरा दिया। कितनी बड़ी गलती की गई भाई। कोई गलती नहीं की हमने, जो भी किया है अच्छा ही किया और एकदम सही किया है। देखो, ये क्या जरा शर्म नाम की चीजें तेरे अंदर बेशरम कही की? अरे वो चमकीलाल गांव का मुखिया है, मुखिया। उससे पंगा, यानी कि पूरे गांव से पंगा। कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम, ऐसे छुप छुप के भागते हैं गांव में। तेरे वजह से हमारे गांव में पहले भी हमारी नाक कटी। ललिता को लेके आया घर में, अब बेटी के साथ भी वैसा ही किया। फिर से हमारी नाक कटी। कितनी बार हमारी नाक काटेगा? जनाची नहीं मानाची तेरी लाज बाळक, बिंडोक कुटची। बुढ़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पापों के घड़े भरने हैं एक दिन। बहुत पीछे पड़ती है मेरे। अब देखो, जेठानी पड़ गई देवरानी के पीछे और देवरानी आगे आगे। हरस, मैंने सोचा नहीं था ये शिला ऐसी निकलेगी। कभी नहीं सोचा था मैंने सपने में। तेरे बेटे ने जो कांड किया इसको घर में लेके, वो ठीक है, पर बेटी भी वैसे ही निकली। शी 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 शी, क्या सोचा था? क्या निकला? इतना अच्छा रिश्ता आया था, उसको धमकी देके भगाया। उसकी वजह से बदनामी हो रही है गांव में। चलो ये सब भूल जाते, पर बेटी की शादी भी कर दी, वो भी चुपचाप, कानो कान, खबर नहीं किसी को। अगर हम इतने जिंदा होते हुए हमको शादी का एक इनविटेशन भी नहीं दिया। आपने बुलाया था हमें आपके सुपुत्र की शादी में? बोलिए। तो हमारे बेटे की शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई। तेरे पास पैसा था टिकट निकलने का? दिखाइए दिखाइए, और पैसों का मार्च दिखाइए। काय रे, तुझे जरा से भी भनक नहीं लगी तेरी बेटी बाहर क्या लफड़ा कर रही है? मैं तो पहले ही बोलता था उसको बाहर मत भेज जापान। देखा ना क्या कर दिया? पहले ही हाथ पीले कर दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं बोलती हूँ इतनी क्या बात आगे बढ़ गई जो शादी कर दी चुपचाप, किसी को बताया भी नहीं। की तो की, पर राज्य के लड़के से शादी की। तुम्हें पता है ना, आज तक हमारे घर में हमारी लड़कियों ने कभी भी परजाती विवाह नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी ने नई शुरुआत की। शर्म कर बेशरम, लोगों को क्या बोलती खाए हम?
बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो क्यों जाती हो बाहर आप? वैसे भी उम्र हो गई आपकी, टेढ़ी मेढ़ी कमर हो गई तो बैठी रहोगी बेड पे 24 घंटे। तेरी तरह। ये देख प्रकाश, मेरी पहले से बहुत सटकी हुई है, इसके आगे सटक गई तो मैं तुझे चटकाऊंगा। ये जो भी हुआ है मुझे मंजूर नहीं। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? शीला अभिजीत का रिश्ता आपको मंजूर नहीं? हाँ, ये रिश्ता मेरे को मंजूर नहीं। अभी मैं ये रिश्ता तोड़ेगा। रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, रिश्ता तो मेरी वजह से हुआ है, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो मजे कैसे आएंगे? इसी की वजह से तो मजे बढ़ गए। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी हो गई है सबके सामने, 7 फेरे हुए उनके, सब कुछ रस्में हुई है, अभी रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं? कैसे तोड़ सकते हैं रिश्ता? अभी नहीं टूट सकता रिश्ता। डाइवोर्स तो हो सकता है ना। तेरे पति ने तुम्हारे साथ शादी करके पहले नाक काटा, फिर बेटे ने लफड़ा करके नाक काटा, अभी बेटी ने भी। क्या चल क्या रहा है? बर्बाद करना है क्या घरदार? वो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आई हूँ शीला की शादी तोड़ने के लिए, और तोड़ के ही जाऊंगी। अरे वाह, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं तोड़ने का रिश्ता। हिम्मत है ना आपकी? तोड़ के दिखाइए, दिखाइए तोड़ के। अरे तोड़ के ही रहूंगी, तोड़ के ही रहूंगी। कहाँ है वो शीला? कहाँ है? मुझे लेके चल उसके पास। रिश्ता तोड़ने की बात करे शीला अभिजीत का? भैया ऐसा मत कीजिए भैया, मेरी बेटी का हंसता खेलता घर उजड़ जाएगा भैया, ऐसा मत कीजिए। शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? 2-3 हफ्ते, और 2-3 हफ्तों के बाद ही डाइवोर्स हो जाएगा तो हमारी और बदनामी हो जाएगी भैया। अरे हलकट, पहले से हमारे घर की बदनामी हुई है, उसमें थोड़ा और ऐड कर दे। भैया पर मेरे बेटी के फ्यूचर का क्या? सबके सामने उसकी शादी हुई, दोबारा मैं उसकी शादी कैसे करूं भैया? उसकी चिंता तू मत कर रे बाबा। शीला का डाइवोर्स होने के बाद उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी। मैं उसको अच्छा लड़का ढूंढ के देगा, अपनी जाति वाला। ओ चला, जल्दी शीला के पास जाना है। हाँ चला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा पर आज मांग रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए भैया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भैया? मैं ये रिश्ता तोड़ेगा और फिर ही जाएगा, समझ गया? लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे भैया, समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं। आता माझी सटकू नको।